MSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी। टॉपिक है MHC एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस डिजीज। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, MHC मॉलिक्यूल, MHC एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस डिजीज, फंक्शन, कंक्लूजन, रेफरेंस। ये इसका सिनॉप्सिस है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में है MHC, इसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, MHC सरफेस प्रोटीन का सेट है जो न्यूक्लिएटेड सेल के सेल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होते हैं। यह सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी के बीच एंटीजन को आइडेंटिफाई करने, इंट्रासेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। MHC मॉलिक्यूल ऑलवेज ओनली टी लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। MHC जीन्स का क्लस्टर्स हैं जो ऑल मैमल्स में पाए जाते हैं। MHC एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल कहते हैं। MHC मॉलिक्यूल निम्न में इन्वॉल्व हैं: सेल सेल इंटरेक्शन, एंटीजन प्रेजेंटेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। ठीक, इन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन है जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी के बीच एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन का वर्क करता है। ये इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं ससेप्टिबिलिटी। जीन से जेनेटिक से संबंधित ससेप्टिबिलिटी किसी निश्चित डिजीज़ के विकसित होने की संभावना को संदर्भित करती है। किसी पर्सन की डिजीज ससेप्टिबिलिटी जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट कारकों के संयोजन से प्रभावित होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में है MHC मॉलिक्यूल का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट पेटर गोरेर ने 1930 में दिया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं MHC मॉलिक्यूल क्लस्टर ऑफ जीन है। मीन्स MHC मॉलिक्यूल जीन का क्लस्टर है जो ऑल मैमल्स में पाया जाता है। इसके प्रोडक्ट सेल्फ या नॉन सेल्फ के बीच डिस्क्रिमिनेट करने में रोल प्ले करते हैं। ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी दोनों में पार्टिसिपेंट करते हैं। ठीक, एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करते हैं। MHC पॉलीमॉर्फिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ह्यूमर में क्रोमोसोम नंबर 6 में MHC मॉलिक्यूल पाया जाता है एंड इसे HLA कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। ठीक, उसके बाद माइस में देखते हैं। माइस में क्रोमोसोम नंबर 17 से MHC मॉलिक्यूल पाया जाता है। 17 में MHC मॉलिक्यूल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइस में। ठीक, एंड इसे H2 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं MHC एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस डिजीज। ठीक, पार्टिकुलर MHC एलील्स एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस डिजीज में जुड़ी डिजीज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सर्टेन वायरल डिजीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का डिसऑर्डर, सम न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर एंड सर्वल डिफरेंट एलर्जीज इंक्लूड हैं। ठीक, MHC एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस डिजीज़ में ये सब डिसऑर्डर इंक्लूड हैं, जिसे हम एक एक करके यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक, किसी स्पीसीज में MHC पॉलीमॉर्फिज्म की कमी से इन्फेक्शंस डिजीज़ हो सकते हैं। मीन्स किसी भी स्पीसीज में जब MHC
पॉलीमॉर्फिज्म की कमी जब हो जाता है तो ये सब डिसऑर्डर या डिजीज़ हमें देखने को मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गन स्पेसिफिक, सेकेंड है नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक। ठीक, अब देखते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक होता क्या है। ऑर्गन स्पेसिफिक के अंतर्गत ब्रेन, थायराइड, स्टमक, एड्रिनल, पैंक्रियाज इंक्लूड हैं, जिसे हम एक एक करके समझते हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ठीक, ब्रेन में होने वाली डिजीज़, ब्रेन में होने वाली डिजीज़ क्या है? ब्रेन में होने वाली डिजीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक डिजीज़ है, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यह एक पुरानी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विशेष रूप से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। इसके सिम्टम्स देखते हैं। ऑप्टिक नर्व में सूजन आना, रेड ग्रीन कलर की विकृति, चलने में कठिनाई, सुनने की क्षमता में कमी, थकावट, चक्कर आना, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक, अब सेकंड देखते हैं थायराइड। थायराइड से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? हशीमोटोस थायरॉइड्स। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस डिजीज़ से पर्सन पहले हल्के हो सकता है या डेवलप होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ठीक, इसके सिम्टम्स देखते हैं। थायराइड का बढ़ जाना एंड थायराइड के बढ़ने से फूड को निगलने में कठिनाई आती है, सूजन होना, ये इसके सिम्टम्स। उसके बाद थायराइड से होने वाली डिजीज़ में सेकेंड डिजीज़ देखते हैं प्राइमरी मैक्सोइडेमा थ्रोटॉक्सिकोसिस, ये इसके डिजीज़ है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक, इसके सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर का हाई होना, हार्ट रेट लो होना, एनर्जी लो होना, वेट गेन, वीकनेस। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्टमक। स्टमक से होने वाले डिजीज़ में फर्स्ट है पर्सिनियस एनीमिया। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यह डिजीज़ विटामिन B12 के कारण होती है। सिम्टम्स चक्कर आना, भूख में कमी, त्वचा का पीला होना, सांस लेने में तकलीफ। ठीक, पेट में जलन, मसूड़ों में खून आना। ठीक, उसके बाद देखते हैं एड्रिनल। ठीक, एड्रिनल से होने वाले डिजीज़ में फर्स्ट है एडिसन्स डिजीज़। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स देखते हैं थकान, नमक की लालसा, गहरे रंग की त्वचा, मतली दस्त, पेट में दर्द, चिड़चिड़ापन, जोड़ों में दर्द, लो मूड। ठीक, उसके बाद है लास्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से होने वाले डिजीज़ में फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलिट्स। डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने से रोकती है। सिम्टम्स है अधिक प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, अत्यधिक भूख लगना, वेट लॉस, थकान लगना, धुंधली दृष्टि। ठीक, हम सब जितने भी डिजीज़ अभी देखें वे सब ऑर्गन स्पेसिफिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब देखते हैं हम बी नंबर नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक। इसके अंतर्गत मसल्स, किडनी, स्किन्स एंड जॉइंट आते हैं। मसल्स, सबसे पहले देखते हैं मसल्स। मसल्स से होने वाले डिजीज़ फर्स्ट है डर्मेटोमायोसिटिस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक में आता है। ठीक, इस डिजीज़ में सूजन होती है, मसल्स में कमजोरी होती है। यह डिजीज़ एडल्ट एंड चिल्ड में होता है। यह डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा होती है। सिम्टम्स है स्किन का चेंज होना, मसल्स वीकनेस। सेकेंड देखते हैं किडनी। किडनी से होने वाली डिजीज़ फर्स्ट है SLE। इसके फुल फॉर्म देखते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस।
यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सिम्टम्स देखते हैं थकान, बुखार आना, जोड़ों का दर्द, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, सूजन, सिर दर्द, सूखी आँखें। ठीक। थर्ड है स्किन। स्किन से होने वाले डिजीज़ में सबसे पहले है स्क्लेरोडर्मा SLE। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यह स्किन में होने वाला डिजीज़ है। सिम्टम्स हैं हाथ पैरों में सूजन एंड जोड़ों में दर्द, स्किन में रेड धब्बा का होना, स्किन में अत्यधिक कैल्शियम का जमाव, सांस लेने में कठिनाई, लगातार खांसी होना, सीने में जलन, बालों का झड़ना, थकान होना। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद 4 नंबर है जॉइंट्स। जॉइंट्स से होने वाले डिजीज़ में सबसे पहले है ह्यूमेटोइड्स आर्थराइटिस। इसी को हम RA से भी डिनोट करते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस डिजीज़ में जोड़ों में दर्द होता है। सिम्टम्स हैं एक से अधिक जॉइंट में दर्द, सूजन, अकड़न होना, थकान आना, कमजोरी लगना, बुखार आना। ठीक, ये सब डिजीज़ हैं नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक का। ठीक। अब सेकेंड देखते हैं सर्टेन वायरल डिजीज़। फर्स्ट क्या देखिए, फर्स्ट हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखिए। अब सेकेंड देखते हैं सर्टेन वायरल डिजीज़। इसके अकॉर्डिंग चिकन पॉक्स डिजीज़ आते हैं, कोरोना वायरस आते हैं, डेंगू आता है, फ्लू आता है। तो हम देखते हैं चिकन पॉक्स डिजीज़। चिकन पॉक्स अत्यधिक संक्रामक वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यह डिजीज़ खांसने, छींकने एंड स्किन के घावों ETC के सीधे संपर्क से फैलता है। ठीक। उसके बाद सेकंड देखते हैं कोरोना वायरस का एक बड़ा फैमिली है जो एक सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर डिजीज़ का कारण बनता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19। थर्ड देखते हैं डेंगू के वायरस मच्छर के काटने से फैलते हैं। डेंगू एक जानलेवा भी होता है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर है फ्लू। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। नोज़, लंग्स ETC का एक संक्रामक वायरस डिजीज़ है जो अमेरिका में लगातार शरद ऋतु, सर्दियों एवं शुरुआती बसंत में होता है। इसके अलावा इस डिजीज़ में डिप्थेरिया, इबोला, हेपेटाइटिस, हिप डिजीज़, AIDS, ह्यूमन पैपिलोन वायरस ETC डिजीज़ हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं एलर्जी। फर्स्ट हमने देखा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सेकंड हमने क्या देखा सर्टेन वायरल डिजीज़। अब थर्ड देखते हैं एलर्जी। जब हमारा बॉडी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता एंड उसके कांटेक्ट में आने से ओवर रिएक्ट करता है तो उसे एलर्जी कहते हैं। ठीक। एलर्जी किसी खास तरह की खुशबू, खान पान की चीज़ों से, धूल मिट्टी से एंड धुएं से हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं खुजली होना, छींकना, सांस लेने में तकलीफ, आई एंड नोज से वाटर आने की समस्या। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ डिजीज़ है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिजीज़। यह डिजीज़ में स्किन के नीचे सूजन, आंत में सूजन होता है। उसके बाद है 5 नंबर है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। इस डिजीज़ में दर्द होता है। किसमें होता है? बॉडी में। सिम्टम्स है ये सिम्टम्स अक्सर रुक कर होता है एंड मंथ से लेकर ईयर तक बढ़ सकते हैं। मसल्स में वीकनेस, कोहनी दर्द, छोटी उंगलियों का दर्द, अंगों का फड़कना, सिर, गर्दन, पीठ, हाथ, पैर में दर्द, चक्कर आना, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक। उसके बाद अब देखते हैं 6 नंबर है फंक्शन। ये इन्फेक्शंस एंड डिजीज से
डिफेंस करते हैं। ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ को मेडिएट करते हैं। ये पीपल की व्यक्तिगत स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। MHC मॉलिक्यूल में सेल्फ के साथ साथ नॉन सेल्फ एंटीजन भी होते हैं, ये इसके फंक्शन हैं। उसके बाद 7 पॉइंट है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि MHC का फुल फॉर्म मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। MHC एक सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन है। इसमें हम MHC डिजीज़ का स्टडी किए एंड इसके फंक्शन का पूरा स्टडी किए। उसके बाद 8 नंबर है रेफरेंस में है बाइनेट।